देवी अहिल्या को मिली बड़ी कामयाबी। जी हाँ, देवी अहिल्या ने उनकी सासूबाई गौतमा बाई साहेब को समझा दी है अपनी बात उस नाटक के माध्यम से, जिसमें दो पात्र अहम थे। एक मल्हार राव सूबेदार जी और दूसरी गौतम बाई साहेब। और अक्सर ऐसा पहले भी होता आया है। जब जब खंडेराव जब बालक थे, उनके लिए गौतम बाई साहेब चिंतित हो जाती थी, मगर देवी अहिल्या को वो थोड़ा नटखट और चंचल माना करती थी, शैतान माना करती थी। मगर उनकी शैतानी में जो मानवता थी, उसकी बदौलत खंडेराव होलकर की, गौतम बाई साहेब की, मल्हार राव सूबेदार जी की जय जय हो जाया करती थी। ठीक इस नाटक में भी ऐसा ही दिखाया जाता है कि गौतम बाई साहेब दया और त्याग की मूर्त है और मल्हार राव सूबेदार जी अपने खून पसीने से सींच रहे हैं मालवा को। और अब मालवा की ये रानी, जो कि अड़ गई थी, हट कर गई थी कि खंडेराव होलकर के श्राद्ध में वो धन दान करेंगी, लेकिन दान अन्न का नहीं होगा, प्रजा के लिए नहीं होगा, वो होगा ब्राह्मणों के लिए। मगर अब वो सहमत हो गई है देवी अहिल्या की बात से। वो तर्क, वो बात उनकी समझ में आ चुकी है। और इसीलिए दोस्तों, देवी अहिल्या के साथ में पूरा परिवार होता है। बेशक खंडेराव होलकर के जो पुत्र हैं मालेराव एक अलग ही विचारधारा रखते हैं, मगर वो भी साथ तो खड़े हैं, भले उनके विचार अलग हों। यानी हम कह सकते हैं ब्राह्मण वर्ग जो है वो सारा एक तरफ है और देवी अहिल्या का परिवार एक तरफ है। आमने सामने होते हैं जब उनके बीच में बात हो रही होती है, जो उन्हें एक सिक्का दान स्वरूप दिया जा रहा है उस बारे में। तब देखिए गौतम बाई साहेब यदि नाखुश होती इस बात से जो देवी अहिल्या चाहती थी, तो वो देवी अहिल्या की तरफ नहीं खड़ी होती, लेकिन वो उनके पीछे खड़ी है, उनके साथ खड़ी है। और साथ में देवी अहिल्या उन ब्राह्मणों से बात करने की बजाय, उन्हें समझाने की बजाय गौतम बाई साहेब को समझा रही होती। या फिर जब ब्राह्मण देवी अहिल्या से तर्क वितर्क कर रहे होते, तो गौतम बाई साहेब भी ब्राह्मणों की तरफ खड़ी होकर के देवी अहिल्या से जो है सवालात करती। मगर ऐसा नहीं है। तो यकीनन देवी अहिल्या ने कामयाबी प्राप्त कर ली है उस बात में, जो कि मल्हार और सूबेदार जी भी कह गए थे कि हाँ तुम सही हो, लेकिन वो साथ तो गौतमा का देंगे। तो गौतम बाई साहेब ने स्वीकार कर ली है वो बात कि हाँ देवी अहिल्या सही कह रही है, धन का दान की बजाय अन्न दान देना ज़रूरी है। प्रजा की जो मुसीबत है उसको दूर करना ज़रूरी है। और ब्राह्मणों को तो हम आज नहीं तो कल भी दान दे सकते हैं, इसी बात के लिए दान से दे सकते हैं, लेकिन दान तो वो है जो कि ज़रूरत के हिसाब से दिया जाए। तो पहले अन्नदान। और दोस्तों, इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो हरिपंथ हैं माधवाचार्य बन करके गौतम बाई साहेब और देवी अहिल्या को भड़का रहा था, उनके बीच में फूट डाल रहा था और परिवार में एक बहुत ही कलह का उसने माहौल बना दिया था, तो उसमें भी उसकी हार हो गई है। देवी अहिल्या का परिवार अटूट है और वो अटूट ही रहेगा। और दोस्तों, इस माधवाचार्य को गंगूबा ने भी समझाया था, और जो बात समझाई थी कि देवी अहिल्या वो शक्ति है, वो प्रकाश है जो कहीं से भी, जी हाँ, अंधेरे को मिटा देता है और चारों तरफ रोशनी फैला देता है, प्रकाश कर देता है। तो देवी अहिल्या ने यहाँ पर जीत हासिल कर ली है और इस माधवाचार्य की हार हो गई है, क्योंकि देवी अहिल्या की सासूबाई देवी अहिल्या के साथ में खड़ी हैं।